हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं संजय बिंदल एक बार फिर से आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियोस ज़रूर अच्छे लग रहे होंगे और अपना घर बैठे आप सिलेबस क्या कर रहे होंगे फ्रेंड्स, कंप्लीट कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए स्कूल तो गवर्नमेंट स्कूलों खुलने का टाइम अभी हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट्स अभी अलाउ नहीं करे गए हैं। तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ, जो एजुकेशन रिलेटेड न्यूज़ होती हैं वो आपको मैं बताता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी आप अपने घर पर ही रहकर अपनी स्टडी करिए और जितना आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज़ भी करिए, ताकि आपका रिवीजन टाइम टू टाइम बना रहे और आपको बाद में पढ़ने में दिक्कत नहीं आए। फिर भी किन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो वे हमसे बार बार पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना कमेंट छोड़ सकते हैं और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे 12th क्लास के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जिसका नाम था उपसह संयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सब लोगों को पढ़ाई समझ में भी आ रही होगी, क्योंकि आपने जो मुझको रेस्पॉन्स दिया था चैप्टर नंबर 8 में DRM ब्लॉक एलिमेंट्स में, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आप सब लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, जिसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम अपने सिलेबस को आगे ले जाते हुए, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं उपसंहर से यौगिक, इसमें हम काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं, जिसमें हमने लिगेंड के बारे में कई सारी चर्चा कर ली है और टर्मिनोलॉजी पढ़ ली है और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था कि अब अपन पढ़ेंगे एक लेटेस्ट टॉपिक EAN, यानी कि प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। 12th RBSC में टॉपिक नहीं दिया हुआ है, CBSE में दिया हुआ है। तो कई सारे ऐसे इश्यू में मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे का नुकसान हो, पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नीट के लिए, जी के लिए, IIT के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इसमें से क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं एक और शानदार टॉपिक, जिसका नाम है प्रभावी परमाणु क्रमांक अवधारणा, यानी कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जिसे अपन शॉर्ट में बोलते हैं EAN। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक। ठीक है, इसको जो देने वाला था उसका नाम था सिर्जविक। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत लॉरी का भी रोल प्ले था, लेकिन जो मेन इसका जो देने वाला प्रस्तुत करता था वो इसका था सिर्जविक। देखो, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो हर कोई एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स है वो भी क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबिलिटी के लिए ही क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नोबल गैस जैसा विन्यास रखने की कोशिश करते हैं। उसी के आधार पर ये कॉन्सेप्ट है जिसे अपन EAN कहते हैं। तो मैंने समय बचाने के लिए, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है, जिसमें डेफिनेशन से हो सकता है कुछ समझ में नहीं आए, जब मैं एग्जांपल कराऊंगा तो उससे आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो देखियो, कोई भी संकुल है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, संकुल यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो किसी संकुल में धातु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि कोई संकुल यौगिक है उसमें क्या होते हैं, धातु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब धातु इलेक्ट्रॉन रखता ही है। ठीक है, धातु क्या करता है, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि धातु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाता है और बदले में क्या करता है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब जब धातु इलेक्ट्रॉन करता है ग्रहण लिगेंड से, तो वो क्या करता है, उपसंयोजक बंध बनाता है और उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जिससे वो क्या करे, अपने निकटतम नोबल गैस जैसा विन्यास, यानी कि उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर ले। जब वह संकुल उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लेता है तो वह अधिक स्थायी हो जाता है। इसी सिद्धांत को अपन क्या कहते हैं, EAN कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है कि किसी संकुल में धातु पर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, जिसमें अपन किसको भी जोड़ेंगे, जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा, जो लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करे जाएंगे फ्रेंड्स, गिने जाएंगे। ठीक है, तो की संख्या यदि निकटतम उत्कृष्ट गैस के परमाणु संख्या के बराबर हो जाए, ठीक है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को अपन क्या कहते हैं, EAN कहते हैं। और जो EAN रखने वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो EAN ऑर्डर का फॉलो करते हैं, यानी कि जो इस नियम का पालन करते हैं, वह संकुल अधिक स्थायी होते हैं अन्य की तुलना में। हालांकि सारे के सारे संकुल EAN को फॉलो नहीं करते, कुछ अपवाद भी हैं, वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैं आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और इसमें ज़्यादा मेरे को बताना भी नहीं है। तो फ्रेंड्स देखो, मैं इस चीज़ को सारी को एग्जांपल से बताऊंगा। जैसे अपन मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, K4
Cn का होल 6, इसे हम पोटेशियम फेरोसाइनेट बोलते हैं। जब मैं पढ़ाऊँगा आपको IUPAC नामकरण उपसहसंयोजक यौगिकों का, तब मेरा ऐसा वादा है कि आपसे एक भी नाम नहीं छूटेगा, सारे के सारे आप IUPAC नामकरण फटाफट से कर लोगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं, फिर मैं इसका एक फॉर्मूला बता दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ये आपका क्या है, सेंट्रल मेटल है, और ये आपका क्या है, लिगेंड है। ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं, कंबाइंड को समन्वय मंडल बोलते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, बाह्य मंडल बोलते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो पोटेशियम है उस पर +1 चार्ज होता है, क्योंकि किसका है, क्षारीय मृदा धातु का नहीं है, क्षारीय धातु का है ना। सबके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो इसका एक +1 चार्ज होता है। हमें इस धातु का कैलकुलेट करना है, तो हमने इसको मान लिया x, और हम जानते हैं कि एक साइड पे होता है -1, तो 6 पे हो जाएगा -6 बराबर 0। ठीक है, तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं, 6 में से अपन सीधा +4 हटाएंगे, क्योंकि एक पे +1 है, तो एक पर 4 पर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। कुल मिलाकर कि जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो आएगी x बराबर +2। ठीक है, इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको ऑक्सीकरण अंक निकालना सिखाऊंगा। तब तक आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, तब आप सीख जाएंगे कि ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी आपको इतना याद रखना है कि पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है, तो 4 पोटेशियम के कितने हो गए, 4 हो गए। हमें आयरन का तो ज्ञात करना है, इसलिए जिसका ज्ञात करते हैं उसको हम x मान लेते हैं, और साइनाइड है -1 चार्ज होता है इस पर, तो 6 का हो गया -6, तो 6 में से सीधा सीधा 4 गया तो 2, तो इसका जो ऑक्सीकरण अंक आ गया +2 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, इसका अपन इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें EAN रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके लिए थोड़ा सा बोर्ड साफ़ करना पड़ेगा फ्रेंड्स, EAN रूल फॉलो होने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हम इसका एक सूत्र बता देता हूँ मैं, चलो आपको, उससे क्या होगा, आपको सुविधा हो जाएगी। पहले इसको मैं क्लियर ही कर देता हूँ। देखिए, हम जानते हैं कि जो धातु का परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 26, लेकिन इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकल कर आई, +2, यानी कि इसमें से हमें 2 लेस करना है, तो हमें 26 में से 2 लेस करना है, कितना हो गया, 24। अब मैंने कहा था कि कोई भी संकुल धातु परमाणु पर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, अब इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कुल 24, जिसमें लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन भी गिने जाएंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये एक दंतुक लिगेंड है, और आप जानते हो कि एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, एक लॉन पेयर देता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक लॉन पेयर दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 कितने देंगे, 12, तो 24 + 12 बराबर क्या हो गया, 36। और ये कैसा विन्यास है फ्रेंड्स, क्रिप्टॉन 36 जैसा विन्यास है, यानी कि ये क्या कर रहा है, EAN फॉलो कर रहा है, और जब EAN फॉलो कर रहा है तो कैसा होगा, ये मोर स्टेबल होगा। कैसा होगा फ्रेंड्स, ये मोर स्टेबल होगा। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला। देखो, हमें EAN कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि धातु पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, धातु पर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस धातु का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, धातु का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, प्लस लिगेंड द्वारा दिए गए कुल इलेक्ट्रॉन, लिगेंड द्वारा दिए गए कुल इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स, इससे आप क्या कर सकते हैं, EAN को फॉलो कर सकते हैं। देखो, मैं आपको 1-2 एग्जांपल और दे देता हूँ। चलो फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है एक और, जिसको अपन ले रहे हैं CONS3 होल 6 + 3। ठीक है, CONS3 होल 6 + 3। अब हम जानते हैं कि कोबाल्ट का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 27। अब यहाँ पर जो कोबाल्ट है, यहाँ कोबाल्ट का जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना है फ्रेंड्स, +3 है। ठीक है, तो धातु पर कुल इलेक्ट्रॉन संख्या 27 माइनस धातु का ऑक्सीकरण अंक। अब धातु पर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 27। अब धातु का ऑक्सीकरण कितना है, माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया, धातु का ऑक्सीकरण कितना है, 3 है। ठीक है, ये कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया फ्रेंड्स, अभी हमारे पास आ गया 24। ठीक है,
और हम जानते हैं कि जो अमोनिया है ये भी एमीन जिसे बोलते हैं, मैंने लेगेंड वाली टेबल में बताया हुआ भी है, पुरानी वीडियोस पे आई बटन पर जाकर आप देख भी सकते हैं। तो जो एमीन है ये एक दंतुक लेगेंड है, और एक दंतुक लेगेंड कितने लोन पेयर देता है? एक दंतुक लेगेंड लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, एक दंतुक लेगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक लोन पेयर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने 6 लेगेंड हैं, तो 6 लेगेंडों के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 दूनी 12, तो 24 + 12 बराबर कितना हो गया फ्रेंड्स? 36। और 36 आप जानते हो क्रिप्टॉन 36 उत्कृष्ट गैस विन्यास है कि नहीं है? तो ये भी क्या करेगा? EAN रूल फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला संकुल यौगिक भी क्या होगा? अधिक स्थायी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रही बात? क्लियर है यहाँ तक? मैं 1-2 एग्जाम्पल और दे देता हूँ। अपन बात करते हैं CrCO6 में। चलो फॉर्मूला तो नहीं मिटा रहे, फॉर्मूला से आपको थोड़ा सा याद तो भी रहेगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ CrCO6 का। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास ये है CrCO6। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कोई चार्ज दिया नहीं है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो क्रोमियम है उसके कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 24। ठीक है, कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 24। अब यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण क्या है? 0, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही कर लो। प्लस ये कार्बोनिल है, ये एक दंतुक लेगेंड है, एक कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो 6 कार्बोनिल कितने देंगे? 2 × 6 बराबर 12 इलेक्ट्रॉन। तो 24 + 12 डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा? 36 क्रिप्टॉन हो जाएगा। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या क्रिप्टॉन ही क्रिप्टॉन फॉलो होता है और कोई फॉलो नहीं होते? तो फ्रेंड्स मैं आपको देखो 1-2 एग्जांपल और देता हूँ जिसमें क्रिप्टॉन से भी आगे बात चलती है। मैं आपको 1-2 एग्जांपल और बताता हूँ जिसमें क्रिप्टॉन से आगे बात चलेगी। देखिए कोई ढूंढता हूँ एग्जांपल में, जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं एक। सब जानते हो प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक कितना? 78। मैंने एक एग्जांपल ले लिया प्लेटिनम का होल 6 + 4। अब जाहिर सी बात है, इस पर प्लस चार्ज है, तो प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना हो जाएगा? प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +4। हम जानते हैं कि प्लेटिनम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 78। कितना होता है फ्रेंड्स प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक? 78। ठीक है, तो आप 78 - 4 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 74। ठीक है, और एक लेगेंड देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 लेगेंड देंगे कितने? 12 इलेक्ट्रॉन। तो बराबर कितना हो जाएगा? 74 + 12 86। और आप जानते हो कि 86 क्या होता है? रेडॉन 86 होता है कि नहीं होता? ठीक है, रेडॉन 86। तो इस तरह से क्या हो रहा है? ये भी EAN को फॉलो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी क्या कर रहा है? EAN को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स भी क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। मैं 1-2 एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे मेरे पास एक और एग्जांपल है पैलेडियम का। अब मैं यहाँ पर प्लेटिनम की बजाय पैलेडियम ले लूँ तो देखिए फ्रेंड्स, पैलेडियम का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। पैलेडियम हम जानते हैं कि जो पैलेडियम है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 46। अब इसका वही ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 4 है। ठीक है, अब 46 में से 4 गया तो क्या बचे? 42 + 12 बराबर जीनोन 54 हो गया। ये क्या हो गया आपका? जीनोन 54 हो गया। और आप जानते हो जीनोन 54 में क्या है? एक नोबल गैस है, उत्कृष्ट गैस विन्यास है। तो ये सब की सब क्या कर रहे हैं? EAN को फॉलो कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सारी बातें आपको समझ में आ भी गई होंगी। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, कैसा भी करके देख लीजिए आप। अब मैं देखो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल ऐसे बताता हूँ जो क्या करते हैं? EAN को फॉलो नहीं करते हैं, जिनमें EAN का रूल फॉलो नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक की बात क्लियर है? आप चाहो तो और भी बुक्स में से एग्जाम्पल देख सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, बस आपको तरीका आना चाहिए। तरीका मैंने आपको बता दिया। EAN कैसे निकालते हैं कि धातु पर कुल इलेक्ट्रॉन संख्या जोड़ते हैं, माइनस में से ऑक्सीकरण अंक। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं? लेगेंड का कुल इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं कि लेगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल ऐसे बताता हूँ जो क्या कर रहे हैं? EAN को फॉलो नहीं कर रहे।
जिसमें अपन ले लेते हैं एक निकेल का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं अपन? निकेल का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। जैसे मेरे पास है ये NiCN होल 4 -2 और इसका मैं सीधा सीधा ऑक्सीडेशन निकाल देता हूँ। निकेल का जो ऑक्सीकरण अंक आएगा वो आएगा फ्रेंड्स आपका, निकेल का ऑक्सीकरण अंक आएगा आपका +2, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो निकेल है इसका जो परमाणु क्रमांक है कितना होता है? 28। कितना होता है फ्रेंड्स? 28। तो हमने यहाँ पर 28 में से माइनस क्या करा? 2। हमारे पास क्या आ गया फ्रेंड्स? 26। अब हमें क्या करना है? यहाँ तक हमें पहुँच गए लिगेंड और इलेक्ट्रॉन जोड़ने। अब हम जानते हैं कि एक लिगेंड देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 कितने देगा? 8। तो कितने हो गए फ्रेंड्स? 30 और 4 34। ये 34 इलेक्ट्रॉन ही बैठ रहे हैं, 36 नहीं पहुंच रहे, तो ये क्या करेगा? EAN को फॉलो नहीं करेगा। ये क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये अपवाद हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, FeCl6 -3 ले लेते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, FeCl6 -3। जब आप निकालना सीख जाओगे तो आप बिना कॉपी पेन चलाए भी कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। आप जानते हो कि इसमें आयरन का जो परमाणु क्रमांक है 26 है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका +3 निकल के आ जाएगा। तो 26 में से सीधा सीधा माइनस कर दो 3, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 23, ठीक है। और 6 दूनी 12, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसमें कि जो इलेक्ट्रॉन है इसमें 23 + 12 जोड़ लेना, क्या आ जाएगा तुम्हारा? 35 आ जाएगा। 35 इलेक्ट्रॉन यानी कि EAN नॉट फॉलो। क्रिप्टॉन 36 अगर आता तो ये EAN को फॉलो करता। तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो? EAN को देख सकते हो, निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं आज की वीडियो में बस इतना ही बताना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ को आपका वीडियो, जो आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे होंगे मेरी हालत क्या हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें एग्जांपल्स नहीं कराऊंगा। बस एग्जांपल कहीं और से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को और ज़रूरत है तो मैं कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए आप, मैं आपको और एग्जाम्पल प्रोवाइड करा दूँगा, PDF फाइल प्रोवाइड करा दूँगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोज़ को 1 लाइक कर दीजिए। 1 लाइक तो फ्रेंड्स आपका बनता ही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द से जल्द एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पर बैठिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।